राहुल हमेशा से रोमांच प्रेमी था। उसे नई जगहों पर जाना, अनदेखे रास्तों को खोजना और जंगलों की खोजबीन करना पसंद था। इस बार उसने अकेले ही एक घने जंगल की यात्रा करने की ठानी। यह जंगल सदियों से रहस्यमयी माना जाता था, लेकिन राहुल की जिज्ञासा ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वह जंगल में घुसा, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी बेलें और रहस्यमयी चहचहाहट सुनाई देने लगी। पक्षी असामान्य तरीके से गा रहे थे और वातावरण में एक अजीब सा आकर्षण था। चलते चलते उसे एक जगह से कराहने की आवाज आई। राहुल ने आवाज की दिशा में देखा तो एक घायल जानवर जमीन पर पड़ा था। वह किसी बड़े बिल्ली प्रजाति का जीव लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें अलग ही चमक रही थीं। गहरे नीले रंग की उसके शरीर पर घाव थे और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस पर हमला किया था। राहुल को जानवर पर दया आ गई। उसने अपने बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकालीं जो उसने रास्ते में इकट्ठी की थीं। उसके पिता डॉक्टर थे, इसलिए उसे प्राथमिक उपचार की थोड़ी बहुत जानकारी थी। वह जानवर के घावों को साफ करने लगा। अचानक जैसे ही उसने जानवर के शरीर पर हाथ रखा, एक हल्की रोशनी निकली। राहुल चौंक गया, लेकिन फिर ध्यान से देखा, शायद उसकी आंखें धोखा खा रही थीं। कुछ देर बाद उसने जानवर को पानी पिलाया और उसे वहीं छोड़ने के बजाय एक सुरक्षित स्थान पर ले आया। 2 दिनों तक राहुल ने उसकी देखभाल की। धीरे धीरे वह जानवर स्वस्थ होने लगा, लेकिन एक अजीब बात थी। राहुल को लग रहा था कि वह जानवर उसे समझ रहा है। जब भी वह कुछ कहता, जानवर उसकी आंखों में देखकर प्रतिक्रिया देता, जैसे वह इंसानों की भाषा समझता हो। तीसरे दिन जब जानवर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो वह अचानक राहुल के सामने खड़ा हो गया और बोल पड़ा, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। राहुल हक्का बक्का रह गया। तुम बोल सकते हो? उसने हकलाते हुए पूछा। हाँ, मैं सिर्फ एक साधारण जीव नहीं हूँ, मैं एक जादुई प्राणी हूँ। मेरा नाम अजर है। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था। एक जानवर उससे इंसानों की भाषा में बात कर रहा था। यह असंभव था। अगर तुम जादुई जीव हो तो तुम्हारे पास कौन सी शक्तियां हैं? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। अजर ने हल्की मुस्कान दी और अपने पंजे उठाए। अगले ही पल एक हल्की नीली रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई और देखते ही देखते वह हवा में उठ गया। उसकी आंखों से एक चमकीली किरण निकली, जिससे पास का एक सूखा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। राहुल विस्मित रह गया। मेरे पास प्रकृति को नियंत्रित करने की शक्ति है, लेकिन कुछ दुष्ट जादुई जीव इस जंगल को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझ पर हमला किया था और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं बच नहीं पाता। राहुल अब इस जादुई रहस्य में पूरी तरह उलझ चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सपना है या हकीकत। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ पूछता, जंगल में एक अजीब सी हलचल हुई। अचानक पेड़ों के पीछे से 3 बड़े जीव प्रकट हुए। वे अंधेरे से ढके हुए थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और उनके नुकीले दांत डरावने लग रहे थे। तो अजर, तुम अभी तक जिंदा हो? उनमें से एक ने गुर्राते हुए कहा। अजर ने राहुल को पीछे हटने का इशारा किया और खुद सामने आ गया। राहुल, यही वे दुष्ट प्राणी हैं जिनसे मुझे बचना था। इनका नाम नॉक्स बीस्ट्स है। ये इस जंगल को नष्ट कर देना चाहते हैं और इसके जादुई तत्वों पर कब्जा करना चाहते हैं। राहुल घबरा गया, लेकिन अजर शांत था। वह धीरे धीरे हवा में उठा और उसकी आंखों से फिर वही नीली किरण निकली। लेकिन इस बार नॉक्स बीस्ट्स भी तैयार थे। उन्होंने अपनी काली ऊर्जा से उस पर वार कर दिया। राहुल देख सकता था कि अजर अकेले इनसे नहीं लड़ सकता था। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला, लेकिन वह जानता था कि यह इन जीवों के खिलाफ बेकार था। तभी अजर ने उसकी ओर देखा और कहा, राहुल, अगर तुम चाहो तो मेरी शक्ति का एक हिस्सा तुम्हें मिल सकता है, लेकिन यह एक बड़ा फैसला होगा। राहुल ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। अगले ही पल अजर ने अपनी शक्ति का एक हिस्सा राहुल को दे दिया। अचानक राहुल के शरीर में अजीब सी ऊर्जा भर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसने उन्हें खोला तो उसकी हथेलियां नीली रोशनी से भर गई थीं। अब वह भी एक जादुई योद्धा बन चुका था। राहुल और अजर ने मिलकर नॉक्स बीस्ट से मुकाबला किया। अजर ने पेड़ों से शक्ति ली और राहुल ने अपनी नई मिली शक्ति से हवा में उड़ते हुए दुश्मनों पर वार किया। धीरे धीरे उन्होंने उन राक्षसों को कमजोर कर दिया।
अंतिम वार करते ही नॉक्स बीस्ट्स चीखते हुए गायब हो गए और जंगल फिर से शांत हो गया। लड़ाई के बाद राहुल पूरी तरह थक चुका था। अब क्या होगा? उसने अजर से पूछा। तुमने आज एक महान युद्ध लड़ा है राहुल, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इस जंगल में और भी कई रहस्यमयी जीव हैं जो हमारी मदद चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रहकर इस जंगल की रक्षा कर सकते हो। राहुल ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। और इस तरह एक साधारण लड़के से राहुल एक जादुई योद्धा बन गया जिसने जंगल की रक्षा करने का संकल्प लिया। अगर आप ऐसी कहानी और देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे।